जो बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज का विरोध कर रहे हैं, वो लोग दिखावे के लिए तो हिंदू हैं, लेकिन उनके अंदर जो खून भरा हुआ है ना, वो सनातन का नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो अपने बाप को भी नहीं पहचानते होंगे कि मेरा बाप कौन है। जब सनातन के ऊपर ही उंगली उठा रहे हैं तो वो क्या जाने कि मेरा बाप कौन है। और याद रखना, मैं केवल धीरेन्द्र शास्त्री जी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं प्रत्येक उस हिंदू का समर्थन कर रहा हूं जो सनातन के लिए खड़ा है। और मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी से भी इस बात को बोल रहा हूं कि वो आगे बढ़े। हम सब भाई उनके साथ में हैं, हम सब उनके साथ खड़े हैं। आगे आगे आप चलो और पीछे पीछे हम लोग खड़े हैं। अगर कहीं जान की भी बाजी लगाने पड़े तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। आप ऐसे ही सनातन को आगे बढ़ाते रहें। अभी तो इन लोगों ने केवल एक सनातनी को देखा है, धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज, तो ये चादर और फादर सब घबरा गए। अगर मान लीजिए कि ऐसे ऐसे 4 सनातनी और आ जाएं, मुझे लगता है कि कहीं इनको भारत छोड़ करके ना भागना पड़े। ये जो जितने विरोधी हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, मेरी बात को गलत मत ले जाना। इनको भारत छोड़कर भागना पड़ेगा अगर ऐसे ऐसे 2-4 सनातनी और निकल आए। इसलिए मैं उन विरोधियों से बोल रहा हूं कि जो सनातनी शांत बैठे हैं, बैठे रहने दो। अगर वो उठ गए तो तुम्हारी खैर नहीं है। और ये विरोध जो हो रहा है ना, ये धीरेन्द्र, मैं तो एक बड़ा अच्छा वो बनाया हूं कि चादर फादर निकट न आवे, धीरेन्द्र शास्त्री जब नाम सुनावे। हाँ, चादर और फादर निकट नहीं आते हैं फिर जब धीरेन्द्र शास्त्री नाम सुनते हैं तो। ये लोग डर गए हैं। ये लोग सोचते हैं कि हम लाखों रुपया खर्च करके एक हिंदू को ईसाई बनाते हैं, लालच दे करके, और ये कैसा बाबा निकला है, एक पर्ची से ही ईसाई को हिंदू बना दे रहा है। ये इसलिए घबरा रहे हैं। ये विरोध जो हो रहा है वो धीरेन्द्र शास्त्री का नहीं, ये सनातन का विरोध हो रहा है। इसलिए मैं सभी सनातनियों से कहूंगा कि मेरे जो भाई हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनका समर्थन करो, उनको इस हिंदुत्व की लड़ाई में आगे बढ़ाओ। और बात रही ये जो श्याम मानव जैसे घूमते रहते हैं, ये ईसाइयों के चमचे हैं, इनको और कुछ नहीं है काम। ये ईसाई मिशनरी के कहने पर काम करते हैं। मैंने तो इनका फोटो देखा, राहुल गांधी के साथ में घूम रहे हैं। अब आप ही हिसाब लगाइए कि क्या हो सकता है इसका रीजन। तो ये सब लोग ईसाई मिशनरियों के इशारों पर काम कर रहे हैं। इसलिए सभी सनातनियों ध्यान रखना, डिग मत जाना। ऐसे लोगों के प्रति इनको तो बिल्कुल बायकॉट कर देना चाहिए। मैं तो ये भी नहीं बोल सकता हूं कि अगर सनातनियों से भिड़ोगे तो सर पे एक बाल नहीं बचेगा, क्योंकि भगवान ने बाल ही खत्म कर दिए हैं पहले से ही। इन लोगों को, इन चमचों को, जो पाल घर में संत मारे गए थे,
अपनी जान की भीख मांग रहे थे वो संत, तब इन लोगों का मुंह नहीं खुला, तब इन लोगों का मुंह बंद हो गया। आज कोई संत सनातन की ध्वजा पताका लहरा रहा है, तो ये देखो छोटे छोटे पिल्ले कैसे निकल आए। पाल घर में अपनी जान की भीख मांग रहे थे, उन संतों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तब तुम्हारा मुंह क्यों नहीं खुला था जो आज चिल्ला रहे हो? आज कहां से ताकत आ गई तुम्हारे अंदर? उस समय तुम्हारे अंदर ताकत नहीं आई। मैं तो श्याम मानव को बोलता हूं कि भगवान ने यह समझ लीजिए कि तुम्हारे सर पे बाल नहीं दिए हैं,